कल कौन सा टेस्ट हुआ था? है? इस क्लास में एनालिसिस करेंगे, इसके बाद एक क्लास और आएगी, उसमें रीजनिंग पढ़ेंगे। क्या खुली हुई है क्या आईडी? ये वाला है ये? जी। हाँ, नहीं, बीच में राहुल सर की आएगी, फिर एक क्लास और आएगी। देखो भाई, रीजनिंग का देखो क्या दे रखा है। तरुण गिव्स हरी, आवाज नहीं, ए हेड स्टार्ट ऑफ 60 सेकेंड्स, 60 सेकंड पहले भगा देता है तरुण किसको? हरी को। लास्ट क्या चल रहा है भाई? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, तरुण हरी को 60 सेकंड का स्टार्ट देता है 2400 मीटर की रेस में, और फिर हरा देता है कितने सेकंड से? 40 सेकंड से। इफ द स्पीड ऑफ हरी इज 6 मीटर पर सेकंड, हरी की स्पीड क्या है? 6 मीटर पर सेकंड है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ तरुण, तरुण की स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है। तो यहां से अगर हम देखें 2400 मीटर की जो डिस्टेंस है, 2400 मीटर की डिस्टेंस 6 की स्पीड से कितने सेकंड में जाएगा? कितने सेकंड में जाएगा? 400 सेकंड में। कितने सेकंड में भाई? 400। 400 सेकंड में कवर किया है किसने? हरी ने। और तरुण ने हरी को, तुम अलग अलग हो जाओ, हर रोज अलग करना पड़ता है तुम्हें, हो जाओ अलग, दीवार के साथ पहुंच जाओ। और इस बार कोई बोलता मिला, यहाँ आगे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा उससे। हरी तरुण से 60 सेकंड पहले चला था और 40 सेकंड बाद पहुंचा है। इसका मतलब तरुण इससे 100 सेकंड कम समय लेता है। ये 400 सेकंड में कवर कर रहा है, तो वो कितने सेकंड में कवर करेगा? 300 सेकंड में। 300 सेकंड में कवर कर रहा है 2400 मीटर, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या आएगी भाई? 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान से समझो स्टेटमेंट को। तरुण ने हरी को 60 सेकंड पहले चला दिया और तरुण हरी से 40 सेकंड पहले पहुंच गया। इसका मतलब जो ये 2400 मीटर की जो डिस्टेंस है वो तरुण हरी से 100 सेकंड कम में तय कर रहा है। 100 सेकंड कम में, क्योंकि 60 सेकंड पहले चल पड़ा और 40 सेकंड पहले पहुंच गया। ठीक है, तो टोटल मिलाकर आप देखोगे तो 100 सेकंड का डिफरेंस है दोनों के टाइम में। हमें हरी की स्पीड दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, भाग करेंगे तो 400 सेकंड में हरी कवर कर रहा है पूरी डिस्टेंस। वो 100 सेकंड कम में कवर करेगा तो कितने में कवर कर रहा है? 300 में। 2400 को 300 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 8 मीटर पर सेकंड। तो आंसर आपका 8 मीटर पर सेकंड आएगा। ये वाला किया था? नहीं किया था? है भाई? नहीं हुआ? देखो, एक्स की थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है तो थीटा पुट भी कर सकते हो इसमें। इसमें बोला गया है थीटा जो है वो एक्स 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। अगर हम 30 पुट करें तो टेंजेंट 30 क्या होता है? टेंजेंट 30 1/√3, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा, +1, ये हो गया 1/√3। और सीकेंड 30 क्या होता है? सीकेंड 30 cos 30 का उल्टा इनवर्स होता है, cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। साइन 30 क्या होता है? 1/2। सीकेंड 30 क्या था भाई? सीकेंड 30 था 2/√3, स्क्वायर करोगे तो 4/3 आ जाएगा। और क्या ये दोनों बराबर हैं? अब यहां से चेक कर लो भाई, चेक करोगे तो ये आ गया 2/3,
और ये भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3/3। 3/3 मतलब 1, 1 और 1 क्या हो गया 2। ये कैंसिल इससे और ये कैंसिल इससे, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2 आया, तो पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से कर पाओगे। एक्स की थीटा की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन पुट करते जाओ, थीटा पुट करते जाओ, इसको सिंप्लीफाई करने की बजाय। ठीक है, सिंप्लीफाई करने में हो सकता है आपको आइडेंटिटीज की जरूरत पड़े, फार्मूले की जरूरत पड़े, उसकी बजाय सीधा ऑप्शन से थीटा की वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द पीक ऑफ ए हिल which is 200 meter high, the angle of depression of two sides of a bridge lying on the ground are 45 degree and 30 degree. Both ends of the bridge are on the same side of the hill. Then the length of the bridge, क्या दे रखा है? एक हिल है, एक पहाड़ी है, ठीक है, और एक ब्रिज है। ब्रिज के दो एंड है, ब्रिज के दो एंड है, मतलब मान लेते हैं ये ब्रिज है, ठीक है, इसका एक सिरा ये है और एक सिरा इधर है। इस पहाड़ी के टॉप से यहाँ पे डिप्रेशन एंगल जो दे रखा है, डिप्रेशन एंगल जो दे रखा है वो क्या दे रखा है भाई? ये हमें दे रखा है, एक तो दे रखा है 45 डिग्री और एक क्या दे रखा है 30 डिग्री। यहां से अगर आप चेक करोगे तो हमें ये लेंथ निकालनी है कि ये लेंथ कितनी है। ये टोटल मिलाकर 200 दे रखी है हाइट, इसके हाइट क्या दे रखी है 200। ये अगर 45 डिग्री है तो ये क्या है 30 डिग्री है, ये कितना है 30 डिग्री। अब यहां से आप देखोगे ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 ये भी 45, तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगी। ये 200 है तो यहां भी क्या आ जाएगा 200, ठीक है। अब हम इस बड़ी ट्रायंगल की अगर हम बात करें, बड़ी ट्रायंगल की बात करें तो ये 30 डिग्री है, 30 के सामने 1 होता है रेशियो, और 30 के साइड में √3 होता है। 1 की वैल्यू 200 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200√3, ठीक है। और 200√3 जो है वो किसके बराबर है 200 प्लस एक्स के बराबर है। ये बराबर आ गया किसके भाई 200 प्लस एक्स के। 200 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 200 इधर आगे घटेगा, घटेगा तो यहां पे आ जाएगा 200√3 माइनस में क्या है 200 और बराबर किसके है x के। अब यहां से आप देखोगे तो 200 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √3 माइनस 1। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ब्रिज की लेंथ। तो ये ब्रिज है, जो ये पुल है, इसकी लंबाई आ जाएगी, और ये लंबाई कितनी होगी 200 इंटू में √3 माइनस 1। इस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में दो ही कंसेप्ट आपने याद रखने होते हैं, एक तो 30, 60 और 90 डिग्री का कंसेप्ट होता है, एक होता है 45 और 90 डिग्री का, ठीक है। ये 1 है तो ये √3 है और ये होता है 2, ये 1 है और ये क्या होता है भाई ये होता है √2, ठीक है। ये होते हैं रेशियो, साइड एंगल के सामने वाला रेशियो। 30 के सामने वाली जो भुजा होगी ना वो एक रेशियो में आएगी, 60 के सामने वाली भुजा √3 के रेशियो में। ये 30 है तो यहाँ पे एंगल बनेगा 60 डिग्री का। 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 हो जाएगा। 45 में 1 है तो 45 में 1 ही रहेगा। ये 45 है तो यहाँ भी 45 आएगा, इसके सामने 1 है तो इसके सामने भी 1 है। 1 की वैल्यू यहाँ पे 200 थी तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या होगी 200, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ आ गई 200। और 30 के केस में देखोगे तो साइड में √3 आएगा, √3 की वैल्यू हमें निकालनी है। एक की वैल्यू 200 है तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 200√3, मतलब ये पूरी लेंथ 200√3 के बराबर आएगी, और ये पूरी लेंथ जो है वो 200 प्लस एक्स के बराबर है। तो इन दोनों को बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 200 इंटू में √3 माइनस 1, ठीक है। ये आप इस तरीके से कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 taps A and B can fill a tank in 12 and 16 minutes respectively. If both the taps are opened simultaneously, after how much time should tap B be closed? B को कितने टाइम बाद बंद किया जाए कि पूरी टंकी कितने टाइम में भर जाए 9 मिनट में भर जाए। तो यहां से इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई,
इन दोनों का एलसीएम लोगे तो इन दोनों का एलसीएम आ गया कितना, 48। ये 4 भरेगा तो ये कितना भर रहा है, 3। अब बंद किसको किया है, बी को। ए को बंद नहीं किया, ये पूरी 9 मिनट चला है। ए भरता है 4, 9 मिनट में कितना भरेगा, 36। 48 में से 36 तो ए ने भर दिया है, बाकी बच गया कितना, बाकी 12 बी ने भरा है। बी कितना भरता है, 3। तो कितने मिनट बाद बंद किया गया था, 4 मिनट बाद। तो आंसर आपका यहां पे क्या आ जाएगा, 4 मिनट। ठीक है, ये आप ऐसे कर पाओगे। अगला देखो, 6 डिजिट नंबर है और 22 से डिविजिबल है। इससे डिविजिबल है 22 से, तो जेड की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहां से अगर आप देखोगे तो 22 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहेगा, 11 से और 2 से। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आखिरी डिजिट इनमें से कोई भी हो सकता है। तो सारे ऑप्शन वेरीफाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई ओड नंबर होता तो वो ऑप्शन कैंसिल हो जाता, फिर वो आंसर में नहीं आता। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि एक छोड़ के एक डिजिट को ऐड कर दो, मतलब ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। अब यहां से देखोगे तो 3 और 6 का जोड़ कितना हो गया, 3 और 6 का जोड़ 9 है, 9 और 6 15, 2 और 9 11, 11 में कितना जोड़ेंगे 15 हो जाए 4, यहां तभी तो आएगा डिफरेंस 0। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 4। तो जेड की जगह हमें क्या रखना होगा, 4 रखना होगा। अगला देखो, इन ए ट्रायंगल पी पी क्यू आर, पी क्यू पी आर और क्यू आर ये हमें दे रखा है। एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर का रेशियो दे रखा है 5:3 और क्यू आर हमें दे रखी है 18। ठीक है, क्यू पी को टी तक, क्यू पी को टी तक प्रोड्यूस किया गया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी, इसको अगर हम टी तक एक्सटेंड कर ले, मान लेते हैं हमने यहां पे टी तक एक्सटेंड कर लिया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ, हाँ जी, क्यों क्यों पी को, अच्छा ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों पी को टी तक हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आर पी टी, आर पी टी, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो क्यू मीट्स क्यू आर, मीट्स क्यू आर प्रोड्यूस्ड एट एस। अच्छा, इसको आगे बढ़ाने पर एस पे मिलता है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एस, ये एस पे मिलता है भाई, एंगल बाइसेक्टर है। इसको अगर हम मिलाएंगे, इसको भी यहां पे मिला दें तो ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर हैं, हाँ? और इनका रेशियो हमें क्या दे रखा है, इनका रेशियो 5, ये पी क्यू 5 है तो ये कितना है, पी आर 3 दे रखा है और ये 18 है। 5, 3 और 18, यहाँ पे कोई क्यू पी इज प्रोड्यूस टू टी, क्यू पी को टी तक प्रोड्यूस किया गया है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इसका जो बाइसेक्टर है, ये वाला जो बाइसेक्टर है वो एस पे मिलता है, एंगल बाइसेक्टर एस पे जी, एस क्या लगाएं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हाँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं भाई, ये जो सम है इन दोनों के इक्वल है, ऐसे ही कह रहे होगे ना, ये एंगल का सम इन दोनों के इक्वल है। उसके बाद रेशियो, रेशियो 5:3 आ रहा है। अच्छा, ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी पड़ेंगी हमें। ठीक है, सिमिलर प्रूव करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा आंसर। 27 का रेशियो तो कैसे बनेगा भाई, पी क्यू क्यू पी इज प्रोड्यूस टू टी तक प्रोड्यूस किया गया था, बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर टी। तो
आर प्रोड्यूस है भाई। एक सेकेंड देखते हैं, फिगर तो ठीक बना रखी है ना हमने। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर एस, आर एस की लेंथ हमें 22। ट्रेंगल इन दोनों का सम इसके इक्वल है। यस, आर एस की लेंथ रेशियो पी क्यू का पी आर से, पी क्यू का पी आर से। इसको अगर हम x लें तो यहाँ पे एक तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा, और एक रेशियो क्या आएगा, एक रेशियो हमारा आएगा 18 ही आएगा। दोनों को इक्वल अगर हम रखें, इक्वलिटी का रूल अप्लाई करें, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया, ये कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया 54, और प्लस में कितना है 3x, कितना हो गया भाई 3x, नहीं एक सेकेंड, रेशियो गलत लिखा है हमने, यहाँ पे x x आएगा, ये वाली साइड आएगी इसके रेशियो में। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 5x बराबर है 54, और प्लस में कितना बनेगा 3x, ये इधर आएगा तो कितना हो गया 2x, और 2x बराबर किसके आएगा 54 के, तो रेशियो हमारा क्या बनेगा 27, रेशियो क्या आएगा 27। ठीक है, तो सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को, इसको भी और इस वाली ट्रायंगल को। ठीक है, तब जाके हमारा सिमिलरिटी के बाद रेशियो जो बनेगा वो कितना बनेगा, x की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी 27। ठीक है, ये आप इस तरीके से करेंगे। ज्योमेट्री जब आप कर लोगे, ज्योमेट्री की आप में से किसी ने नहीं की है, ज्योमेट्री की है, कर रखी है, देखो हमें ट्रायंगल दे रखी है, ट्रायंगल क्या दे रखी है, पी क्यू आर दे रखी है ना, क्यू पी को प्रोड्यूस किया गया है टी तक, और क्यू आर को प्रोड्यूस किया गया है एस तक, ऐसे ही है। इनके एंगल जो बाइसेक्टर है वो यहां पे एस पे मिलते हैं, सीधा जाके एस पे मिल रहा है, इसमें मिल रहा है एस पे। ठीक है, अब इनका रेशियो, ये रेशियो दे रखा है 5:3, और ये साइड क्या दे रखी है 18, ये साइड क्या दे रखी है 18। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो हमने एक तो ट्रायंगल हमें लेनी पड़ेगी यहां पे, एक तो ट्रायंगल हम लेंगे पी पी क्यू और आर, और एक ट्रायंगल हमें लेनी है यहां पे कितनी भाई, एक ट्रायंगल हमें लेनी है पी पी क्यू एस, पी क्यू एस, हाँ एक ट्रायंगल हम लेंगे पी क्यू और एस। ठीक है, पी क्यू एस, पी क्यू आर और पी क्यू एस, इसमें अगर आप देखोगे तो ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये इसका आधा है अंदर। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ पे पी क्यू आर और पी क्यू एस, पी क्यू का जो रेशियो है वो किससे होगा भाई, पी क्यू का क्यू एस, एस नहीं, उल्टा ले लिया हमने ये ट्रायंगल,
और पी क्यू आर का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा पी जी पी एस से बनेगा। किससे? क्यू एस से बनेगा ना। तो ट्रायंगल हमें क्या लेनी पड़ेगी? क्यू एस पी लेनी पड़ेगी। ये वाली ट्रायंगल ऐसे लेनी पड़ेगी, ठीक है, ये ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। और इसमें जब आप देखोगे तो पी क्यू का रेशियो किससे होगा? क्यू एस से। और पी क्यू का रेशियो क्यू एस से होगा। और उसके बाद यहां से अगर आप देखोगे तो पी आर का क्यू किसका? पी एस से पी क्यू का रेशियो हो गया क्यू एस से। एक बात है। दूसरा रेशियो अगर हम देखेंगे तो दूसरा रेशियो किससे बनेगा भाई? दूसरा रेशियो हमारा उल्टा बन गया। ये x अगर हम ले पी क्यू का पी क्यू का पी क्यू का रेशियो जो पी आर से है, पी क्यू का रेशियो जो पी आर से है, पी क्यू का रेशियो जो नहीं, उल्टी गलत लिखी है भाई ट्रायंगल, हमने गलत लिखी, रेशियो की प्रॉपर्टी गलत लिखी है। पी क्यू का रेशियो अगर आप देखोगे तो क्यू एस से क्यू आर का रेशियो। हाँ जी, चलो आगे करते हैं, बाद में कर लेना ये मेरे से, ठीक है। अगला देखो, ये वाला बताओ, हो गया था? नहीं हुआ? टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं? देखो दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दें तो टेंजेंट तो हो जाएगा, ये हो गया भाई, साइन से डिवाइड ना करो इसको, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो साइन बाय कॉस, और ये आ गया 2√3 साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया और कोस उधर जाएगा, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी? कोस थीटा की वैल्यू आ गई 3/2√3। इससे कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ गया? √3। कोस √3 किस पे होता है? कोस √3 किस पे होता है? 30 पे। थीटा की वैल्यू क्या है? 30, तो इसमें 30 पुट कर दो भाई। 30 पुट करोगे तो ये हो गया 60। साइन 60 क्या होता है? √3/2। √3/2 होता है तो उसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा 3/4। और कोस 90 क्या होता है? 0, तो ये तो 0 हो गया। यहां से आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? वैल्यू आपकी 3/2 आ जाएगी। वैल्यू क्या आएगी भाई? 3/2, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है आपने? आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करके यहां से कोस की वैल्यू निकल के आएगी, और कोस का एंगल आप यहां पे पुट कर सकते हो। कोस में जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा। 30 यहां पे थीटा की जगह पुट कर दो तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलो, ए टेलीविजन इज सोल्ड ₹4 दिस ए प्रॉफिट। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, मतलब 118% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अगला देखो, इन द गिवन फिगर डीई इज ए टेंजेंट, आवाज नहीं, ओ इज द सेंटर, ए सी डी, ए सी डी दे रखा है भाई, ए सी डी ये वाला एंगल दे रखा है कितना? 50 डिग्री। और ए ओ बी, ए ओ बी कितना दे रखा है? 140। तो ए सी बी क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो बाकी का डबल होता है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 70। अब हमें निकालना क्या है? ओ सी, ओ ओ ए सी, ओ ए सी ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है हमें। अब ध्यान से सुनो,
ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये कितना है, ये 20 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आएगा भाई, 20 डिग्री। ठीक है, ये एंगल 20 डिग्री आ जाएगा। अब यहां से आप देखोगे तो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी अगर आप देखते हैं, ये 50 है, तो ये दोनों कितने होंगे, 50 ही होंगे। ये दोनों टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 50। इसमें से यहां पे हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो इसके केस में आप देखोगे तो ये टोटल 50 है, तो इन दोनों का सम भी तो 50 होगा ना। इन दोनों का सम, नहीं, इन दोनों का सम 50 कैसे होगा भाई, ये तो इस तरफ से आएगा ना तब बनेगा। इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 110 डिग्री बनेगा। इन दोनों का सम 110 डिग्री है, ये 20 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो 40 हो गया, बच गया कितना, 70 डिग्री। कितना बचेगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री बचेगा। और कोई यहाँ पे कंसेप्ट की अगर हम बात करें, जी एक सेकेंड, इसी में अगर हम डायरेक्ट देखें, ये ट्रेंगल हमारी, ये 70 डिग्री आया है, ये 140 डिग्री है, ये 50 है। हमें एंगल चाहिए ओ ए और सी वाला, ओ ए सी वाला एंगल चाहिए हमें। ए सी डी ये 50 दे रखा है, आवाज नहीं भाई। ए ओ बी ये दे रखा है हमें 140, ये 140 है, तो ये 20 डिग्री का एंगल बनेगा, और ये वाला भी एंगल 20 डिग्री का बनेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या दे रखा है, और तो कुछ नहीं दे रखा है। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये वाला एंगल चाहिए, है ना, ये एंगल चाहिए ना हमें। तो क्या करें इसमें हम, ये एंगल हमारा 70 डिग्री है। आ रहा है कुछ समझ भाई, क्या बनाएं, टेंजेंट कैसे बनाएं, ट्रेंगल में, ट्रेंगल में टेंजेंट फार्मूला लगाएं। और कोई शॉर्ट नहीं बन रहा है इसमें, क्या दे रखा है, ये तो एंगल वही निकाल रखे हैं, रिक्वायर्ड रिजल्ट ओ ए सी। बी सी ई, बी सी ई कौन सा निकाल लिया इसने, सी ई, ये तो 60 आ गया, ठीक बात है। आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं करेंगे आप लोग। बी सी ई और बी ए सी, सी ई, बी सी ई और बी ए सी, ये दोनों 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री प्रूव कर दिए। बी सी ई और बी ए सी, बी सी ई और बी ए सी 60 डिग्री हैं।
देखो भाई, डी टेंजेंट है, ये तो देखा ही नहीं था, ये टेंजेंट है, ओ सेंटर है, तो यहाँ पे सेंटर से जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का होगा। कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा। अब यहां से इसमें क्या निकाला, इधर का एंगल 60 डिग्री प्रूव कर दिया इसने। देखो, इसको अगर हम यहां पे मिलाते हैं तो ये क्या हो गया, ये टेंजेंट पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये तीनों क्या है, ये तीनों तो रेडियस है ना, ये तीनों क्या है, रेडियस। ठीक है, ये तीनों रेडियस हैं। अब ये पूरा एंगल कितना आया था, ये टोटल एंगल कितना आया था हमारा, ये आया था 70 डिग्री का। कितना आया था, 70 डिग्री। और ये टोटल एंगल कितना था, ये यही निकालना है। ये 140 था, और ये एंगल कितना आया था भाई, ये 20 डिग्री था, और ये एंगल भी कितना था, 20 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसके केस में, के केस में क्या एंगल निकाल सकते हैं हम इधर से कोई, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और इधर से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हाँ भाई, 30-30 के बनेंगे, ये भी 30 का और ये भी 30 का, तो ये 40 का हो जाएगा और ये भी 40 का। हाँ, 30 के किस बेस पे बनाए भाई हमने ये, नहीं वैसे वहां से बता, 30 के किस बेस पे बनाए, हाँ ठीक ठीक समझ, ये तो ये 60 का, ये 50 का एंगल है, तो ये भी 50 का हो जाएगा। 50 में से 20 का बाहर चला गया, ये 70 है, तो बाहर भी कितना होगा, ये 60 का होगा। सर ये पूरा 70 है यहाँ, अच्छा ठीक है, समझ ये गया। 30 90 बनेगा, अगर इसमें सेट हो गया, सेट है तो हाँ देखो भाई, यहां से अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल आ गया कंप्लीट। ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो यहां पे ये जो एंगल बने थे हमारे, इसी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज यहां पे नजर आ रही हैं। ये एंगल कितना आया था, 20 डिग्री का, ये एंगल भी कितना आया था भाई, 20 डिग्री का। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप देखोगे तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का हो गया ना। और ये वाला कंप्लीट एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। कितना एंगल हो जाएगा, 60। 60 में से 20 यहाँ आया तो बाहर कितना बचेगा, इधर केवल 40 डिग्री का ही एंगल बचेगा। ठीक है, कितने डिग्री का, 40 डिग्री का। बाकी इसमें देखोगे तो इसमें भी बड़ी महाभारत ही मचा रखी है। चलो अगला देखो, ABC divide an amount of 10,000, 1,500, 10,500 themselves in the ratio of 5-7-9. If each one get 500 more, then what will be the ratio of new amount? 10,500 रुपए को बांटा गया है 5, 7 और 9 के रेशियो में। 9 और 7 16 और 5 21 की वैल्यू दे रखी है। 21 की वैल्यू 500 है, 21 की वैल्यू 10,500 है, तो एक की वैल्यू 500 होगी। अब प्रत्येक को 500 रुपए मिल रहे हैं, तो एक एक रेशियो बढ़ जाएगा। एक एक रेशियो बढ़ाओगे तो 5 से कितना हो गया, 6, 7 से कितना हो गया, 8, और 9 से कितना हो गया, 10। इसका रेशियो जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 3, 4 और 5। तो आंसर आपका क्या आएगा, 3, 4, 5 का रेशियो आ जाएगा। सबकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, एक रेशियो की वैल्यू निकाल लो रुपए में कितनी है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला देखो, क्या दे रखा है हमें, 3 रेशियो है ABC।
एबीसी के टोटल रेशियो बनते हैं 21। 21 रेशियो की वैल्यू 10/500 है, तो एक रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एक रेशियो की वैल्यू 500 होगी। प्रत्येक को 500 रुपए दे दिए गए, जबकि एक रेशियो 500 के बराबर था, इसका मतलब सबको एक एक रेशियो दे दिया। तो ये हो गया 6, ये हो गया कितना 7, और ये कितना हो गया 10। अगर सभी से 500 रुपए लिए जाते तो एक एक रेशियो घट जाता। सभी को 1500 दिए जाते, फॉर एग्जाम्पल सभी को 1500 दिए जाते, तो यहां पे क्या होता भाई, यहां पे क्या हो जाता, सभी को 1500 दिए जाते तो 3 रेशियो देते, 3 रेशियो प्लस कर देते हम। सभी को 2000 देते तो 4 रेशियो प्लस कर देते। तो डायरेक्ट रेशियो से रेशियो निकाल सकते हो आप। अगला देखो, ए हेमिस्फीयर बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 इज फुल ऑफ लिक्विड, लिक्विड से भरा हुआ है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन सिलेंड्रिकल बॉटल, और सिलेंड्रिकल बॉटल से को भर दिया जाता है, ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 6। हाउ मेनी बोटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल, मतलब हमें क्या करना है, बाउल का वॉल्यूम रखना है बोतल के वॉल्यूम के n टाइम्स के, n वहां से क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बोतल आ जाएगी। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा भाई, 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, आर क्या है यहाँ पे 18, 18 है तो 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है। और ये जो है सिलेंड्रिकल बोतल में भरा जाएगा, n बोतल हमने मान ली। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर, आर क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर, और h क्या है 6, h क्या है 6। यहां से कैंसिल करोगे तो कैंसिल हो जाएगा पाई से पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से गया किस पे 6 पे, और 6 से 6, 9 से जाएगा 2 पे, 18 गुणा 4 कितना हो गया 72। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 72। ये आप इस तरीके से कर पाओगे। अगला देखो, कर लिया था ये, हो गया था, हो गया था क्या, नहीं हुआ था। देखो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। ऑफ में तो इनकी मल्टीप्लाई है और फिर इसकी भी मल्टीप्लाई है, तो इन सब की मल्टीप्लाई 35 गुणा 57 गुणा में 15 ऐसे लिख लेते हैं हम। और फिर डिवाइड है 19, तो डिवाइड 19 आ गया। माइनस में क्या है भाई, माइनस में 86 है, और प्लस में यहां भी सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 गुणा 3 18 गुणा 8 कितना हो गया 144, माइनस 112 को 28 से भाग कर लो भाई, 112 को 28 से भाग करोगे तो क्या आएगा 4 आएगा, तो 4 लिखो। प्लस में इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, 13 गुणा 3 कितना हो गया 39। अब इसको सोल्व करें तो ये जाएगा कितने पे 3 पे। अब इनकी गुणा करनी पड़ेगी भाई, गुणा करेंगे तो क्या यूपीडी से निकाल सकते हैं, 2 का एक जैसा है, यूपीडी में भी 2 का एक जैसा आ रहा है, हाँ कर लो। ये कितना हो गया भाई, डिजिट सम से करें, है भाई, इनकी गुणा आ गई, गुणा आ गई भाई 100, ये हो गया 105, 105 की और इसकी करेंगे तो कितना आ जाएगा 1575, ठीक है। अब यहां से देखोगे तो इनका इसका डिफरेंस कितना बचेगा, इसमें से 86 घटाएंगे तो कितना आएगा 58, 58 में से 4 घटा दो कितना हो गया 54, और प्लस में क्या है 39, 9 9 18, लास्ट में 8 ही आएगा, तो जोड़ दो भाई। ये हो गया 50 जोड़ेंगे तो 1625, और 1625 में जोड़ दो कितना 43, 1625 में 43 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1668। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 1668। अगला देखो, अरविंद एंड चेतन स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ना आरंभ करते हैं, 210 मीटर का है। अरविंद टेक्स 180 seconds to complete one round and Chetan takes 420 seconds to complete one round. After how much time will they meet for the first time at the starting point on the track? Starting point पे मिलना है जहां से वो चले थे। तो क्वेश्चन किसका है, HCF LCM में से किसका है क्वेश्चन है, LCM का क्वेश्चन है भाई। यहां से अगर आप देखोगे दोनों एक ही पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं, भाग रहे हैं, और अरविंद जो है वो 180 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है एक राउंड,
और चेतन जो है वो 420 सेकंड में एक राउंड कंप्लीट करता है। अब ध्यान से सुनोगे तो अरविंद हर 180 सेकंड बाद यहां आएगा और वो हर 420 सेकंड के बाद यहां पे पहुंचेगा। हमें क्या करना है, हमें वो यहां पे कॉमन टाइम क्या होगा जो इन दोनों का एक साथ आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम करना है। तो 180 और 420 का एलसीएम कर दो भाई। किससे भाग हो रहा है, 60 से भाग हो रहा है, तो ये गया 3 पे और ये गया 7 पे। ठीक है, अब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 गुणा 3 गुणा 7, ये आगे सेकंड। मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग कर दो, कितने मिनट हो जाएंगे, 21 मिनट। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 21 मिनट। ठीक है, जब भी ऐसा केस आ जाए कि दोबारा कब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, एक ही रोटेशन में रोटेट सर्कुलर राउंड लगा रहे हैं, तो उसके केस में क्या होगा कि इसी पॉइंट पे अगर उनको मिलना है तो वो जब भाग रहे हैं तो हर उतने ही टाइम के बाद यहां पे पहुंचेंगे जितना वो एक राउंड में टाइम ले रहे हैं। अरविंद जो है वो हर 180 सेकंड बाद यहां आएगा, चेतन 420 सेकंड के बाद यहां पहुंचेगा। तो इन दोनों का जो कॉमन टाइम होगा वो यहां पे क्या आ जाएगा, वो यहां पे वो टाइम होगा जिसमें ये दोनों एक साथ होंगे। इनको हमने क्या किया, इनका एलसीएम किया, दोनों 60 से बड़ी वैल्यू से भाग हो रहे हैं, हमने बड़े से भाग कर लिया। बाकी एलसीएम में कभी बड़े से भाग नहीं करते हैं, छोटी छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा था 60 से भाग हो रहा है तो 60 से भाग किया है। अदरवाइज छोटी वैल्यू से डिवाइड करके एलसीएम निकालेंगे आप, वो सेकंड में वैल्यू आएगी। ये हो गया था, नहीं हुआ था। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज PQRST इज 24313। If 25 students are selected from college P, then what is the total number of students selected from Q? ये क्या दे रखा है भाई, परसेंटेज ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। और P से कितने स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, P से 25 सिलेक्ट हुए हैं। P की वैल्यू क्या है, 5% है ना, 5% की वैल्यू 25 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू क्या होगी 500। 5% अगर 25 है तो 100% कितना हो गया 500। इसका मतलब P में स्टूडेंट्स कितने हैं, P के स्टूडेंट हैं जी 500। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है टोटल कितने सिलेक्ट हुए हैं क्विज में। तो 2 की वैल्यू 500 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 1000, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 की वैल्यू हो जाएगी 750, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 की वैल्यू हो जाएगी 750। ठीक है, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 750। अब यहां से ये अलग अलग स्टूडेंट आ गए, हमने देखा P के कितने परसेंट है भाई, P के यहां पे थे 5%, P की तो वैल्यू दे रखी है 25 है। Q के कितने हैं 6%, इसका 6% करोगे तो कितना आ जाएगा 60। अब इसकी परसेंटेज पता है कुछ कितनी है, और करेंगे तो मिट जाएगा सारा। इसका याद है कुछ कितना परसेंट था, 10% था। R का 10% करोगे तो R का 10% कितना हो गया 75। उसके बाद 8% करोगे तो कितना आएगा, इसका 8%, इसका 8% हो जाएगा 20, और इसका 8% करोगे तो कितना आएगा 60। इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया कितना भाई, ये हो गया 100, और 140 कितना हो गया 240। तो आंसर आपका क्या आएगा 240। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे P के बेस पे टोटल स्टूडेंट हमें निकालने पड़ेंगे यहाँ पे, और सब में अलग अलग है, सब में अलग अलग है, तो एक साथ परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे आप इसकी। ठीक है, ये वाला हो गया था। ये 6 सदस्यों की हो गया था भाई, 6 की एवरेज है भाई, क्लास नोट्स में भी है ये वाला। हाँ नहीं हुआ था, देखो क्या करें, हम दोनों साइड x से डिवाइड कर लेते हैं। x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 9√3 और प्लस में 1/x बराबर किसके आ गया 0 के। x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 9√3, क्या आ जाएगी 9√3। हमें किसकी वैल्यू चाहिए भाई, हमें वैल्यू चाहिए
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की। जब x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है और x क्यूब प्लस 1/x³ चाहिए, तो जो वैल्यू दे रखी है उसका क्यूब करके उसी का 3 गुना घटा दो। उसी का क्या करो, 3 गुना घटा दो। ठीक है, उसी का 3 गुना घटाएंगे तो यहां पे देखो 9 का क्यूब कितना हो गया, 729। √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा और माइनस में ये हो जाएगा 27√3। ठीक है, √3 तो कॉमन आ जाएगा हमारे यहाँ पे, और इनके गुणा करोगे तो कितना हो गया, ये हो गया 2187। 2187 में से 27 घटाओ भाई, 2187 में से 27 घटाओगे तो 2160 और √3 यहाँ पे कॉमन आ गया था, तो वैल्यू आपकी क्या बनेगी 2160√3। ये आप इस तरीके से कर पाओगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन था, इसको देख के घबराना नहीं था आपने, एक सिंपल सी टर्म आपकी बन रही थी यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी, स्क्वायर का, हाँ अलजेब्रा नहीं किया है आप लोगों ने। x प्लस 1/x की वैल्यू k है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है तो k² - 2 करेंगे। अगर हमें x³ प्लस 1/x³ निकालना है तो k³ - 3k करते हैं। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के लिए भी ऐसे आइडेंटिटी बनेगी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 के लिए भी ऐसे ही बनेगा। सर आगे क्या मैम नहीं आए, राहुल सर नहीं आए, नहीं की क्लास है ना शायद। देखो, 2 इक्वल सम ऑफ मनी इज लेंट आउट एट 7 and 5 SI, 7% और 5% पर लिए हैं। द फर्स्ट सम ऑफ मनी इज रिकवर्ड 18 month अर्लियर देन द अदर सम, 18 महीने पहले, पहले वाली जो मनी, पहले वाला जो धन है वो 18 महीने पहले लिया गया है। द अमाउंट एट द एंड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव फॉर बोथ द सम अमाउंट्स टू ₹35 35। फाइंड द सम, वो पैसा क्या है ये हमें निकालना है। तो इक्वल सम, तो बराबर पैसे हमने उधार दिए हैं, और एक दिया है 7% पे और एक दिया है कितने परसेंट पे, 5% पे। ठीक है, और पहला जो धन है वो दूसरे से 18 महीने जल्दी ले लिया गया, मतलब 1.5 साल कम, 1.5 साल पहले ले लिया गया है। और एट द एंड ऑफ देयर रेस्पेक्टिव, दोनों का जो पैसा है वो बराबर मिला है, और बराबर जो मिला है वो कितना मिला है, 3535 रुपए। ठीक है, तो हमें वो धन निकालना है कि वो धन कितना था, वो पैसा कितना था, ये हमें निकालना है। तो यहां से अगर आप देखोगे, अच्छा दोनों का जो सम अमाउंट्स, हाँ दोनों का जो पैसा है वो इतना मिला है, ये हमें निकालना है। तो यहां से देखो, सबसे पहले तो हम देख पा रहे हैं दोनों से प्रिंसिपल दोनों का P है, यहाँ पे 7% रेट है और यहाँ पे कितनी है 5%, 5% रेट है। ये वाला जो पैसा है वो 1.5 साल पहले लिया गया है, 1.5 साल पहले लिया गया है। तो ये अगर टी टाइम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t - 1.5। ठीक है, और एट द एंड ऑफ साल के जो टाइम पीरियड है उसके एंड पे दोनों से 3535 रुपए मिले हैं, 3535 रुपए दोनों से मिले हैं। हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना है कि वो पैसा कितना लिया गया है। अगली क्लास में करते हैं इसको, सर आगे हैं, क्लास चली जाएगी नहीं तो। अपनी सीट पे बैठे रहना, सीट चेंज नहीं करनी है। और नोटबुक निकाल लीजिए सारे। कम बच्चे लग रहे हैं क्या आज, ऐसे कैसे? अच्छा, इलेक्शन में भी है कुछ, चलो कोई नहीं, आप लोग आ जाओ। अभी आप लोग अपना पढ़ते रहो जैसे पढ़ रहे हो, और यहाँ से आ जाओ एक एक करके, नोट दो दो बच्चे करके आओ इकट्ठे, नोटबुक लेके आ जाओ, आ जाओ। दिक्कत नहीं है, एक पेन देना और एक पेज भी दे दे नाम लिखने के लिए। आज ही आवाज नहीं, चुपचाप बैठिए, मैं फिर खाम का ही नाम लिख दूंगा बिना नोटबुक चेक करे, चुपचाप बैठे रहो।